अभी मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही कहा था, जिसने मेरा प्रीवियस सेशन सुना नहीं है, उनको मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि होता क्या है कि हम लोग इस पूरे सेशन में कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। मतलब क्या होगा ना कि जब तक आप वीडियो देख रहे हो, तब तक आपको वो एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगा और वीडियो देखने के बाद में आपके पास में नोट्स भी रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके जो एचएससी के जो न्यू सिलेबस की जो टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक और एक पेंसिल लेके आपको बैठना है। तो जो-जो हाइलाइट किए हुए या फिर किसी और कलर से मैंने वो कुछ कैटेगराइज़ किया है, वो कैटेगराइज़ मीन्स अपने सारे नोट्स रहेंगे, जो अपने बुक में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, बुक में आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन आती है, बट वो सारी चीजें आपको एग्जाम में लिखनी नहीं होती है। वो सारी चीजें आपको समझने के लिए होती है। तो बेसिकली और जो कुछ चीजें हैं या फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं मेरे नोट्स इसी तरीके से बना रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, उनको मैं आपको बॉक्स करके दे रहा हूँ, ताकि वो पॉइंट, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए और उस तरीके से आप उसको क्या करो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। तो देखिए, जैसे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये कंसेप्ट नॉर्मली आपको पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने उसको कोई हाईलाइट नहीं किया। एक जस्ट एक नॉर्मल तरीके से मैंने उसको रखा है और मैंने उसको एक नॉर्मल तरीके से ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट आफ्टर दैट जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट नेम इज फिक्स्ड कैपिटल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके अंदर मैंने क्या किया है कि उसको मैंने कैटेगराइज किया है, उसको कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग हमारे नोट्स भी बना रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने अभी अभी ये मेरा फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, आप आपकी बुक और पेंसिल लेके बैठो और फिर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। सो बेसिकली हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट, किसी भी कंपनी को जब इनिशियल लेवल पे कंपनी स्टार्ट होती है, तब और कंपनी को रन करने के लिए भी, दोनों चीजों के लिए कंपनी को कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मान लिया कि मुझे एक मेरा कॉफी शॉप ओपन करना है मेरे एरिया में, तो सबसे पहले तो ये आइडिया जब मेरे माइंड में आएगी, तब मुझे क्या चाहिए रहेगा, एक एक छोटा सा शॉप, उसके अंदर सारी मशीनरीज, बाकी की सारी डेकोरेशन एंड ऑल। तो ये सारी चीजें आती है मेरी इनिशियल लेवल इन द सेंस मेरा स्टार्टिंग लेवल। तो ये सारी चीजें मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पे भी लगती है। चलो, अभी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मैंने डिसाइड कर लिया, उतना सारा कैपिटल मेरे पास था, मैंने सारी चीजें लाई और मेरा बिजनेस मैंने स्टार्ट भी किया। बट आफ्टर दैट क्या, उसके बाद में भी जब मेरा बिजनेस चालू होगा, तब भी मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट लगे। तो ये जो जो डिसीजंस होते हैं ना, इन डिसीजंस को या फिर इस कैपिटल रिक्वायरमेंट को दो कंसेप्ट में डिवाइड किया गया है। एक, दैट नेम इज फिक्स्ड कैपिटल। अभी उसके नाम में ही देखो, फिक्स्ड कैपिटल। तो इसमें ही समझ में आता है कि जो कैपिटल हमारे बिजनेस में या फिर हमारी फर्म में फिक्स्ड रहेगा, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग तक रहेगा, उस कैपिटल को हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल। ओके। देखते हैं उसका मीनिंग क्या है। Fixed capital is the capital which is used for buying fixed assets which are used for a longer period of time in business. These assets are not meant for, okay, इसमें ही देखो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल। ओके। क्या बोला है उन्होंने कि जो अपने बिजनेस में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मतलब ये अपने बिजनेस के साथ हमेशा रहता है, उन चीजों को हम लोग बोल सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल। हियर, कम टू द नेक्स्ट लाइन। In simple words, fixed capital refers to capital invested for acquiring fixed assets. It stay in the business for long period of almost permanent. ओके। मतलब आपको अभी फिक्स्ड कैपिटल का पूरा मीनिंग आपको समझ में आ चुका होगा कि इन सिंपल वर्ड हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फंड्स है, वो फंड्स अगर हम लोग कोई फिक्स एसेट में डाल रहे हैं, कोई भी हम लोग फिक्स एसेट उससे परचेस कर रहे हैं, जैसे कि वो एसेट्स हमारे साथ हमारे बिजनेस में लाइफ लॉन्ग तक रहेगी, तब उस एसेट्स को हम लोग बोलेंगे फिक्स एसेट। और जो फंड हमने उस एसेट्स को परचेस करने के लिए लिया था, उस फंड्स को हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है? फिक्स कैपिटल की कंसेप्ट आपको क्लियर हुई है? इन शॉर्ट, अभी इसके हम लोग एग्जांपल कौन से दे सकते हैं?
तो देखो मैंने ये रेड कलर में आपको एक एग्जांपल हाइलाइट करके दिया है, जैसे कि हमने परचेस कर ली लैंड एंड बिल्डिंग अपने बिजनेस के लिए। मैंने सपोज एक लैंड या फिर उसके ऊपर एक लैंड परचेस की या फिर उसके ऊपर एक मैंने बिल्डिंग बनाई, तो ये मेरे बिजनेस के साथ लाइफ लॉन्ग तक रहेंगे। तो इसे मैं बोलूंगा फिक्स एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग ये मेरी क्या है, फिक्स एसेट्स होती है। ओके। आफ्टर दैट मेरा फर्नीचर, जो मेरे उस पूरे बिल्डिंग में मेरा जो पूरा फर्नीचर रहेगा, वो भी मेरी क्या है, फिक्स एसेट है, वो भी मेरे साथ लाइफ लॉन्ग तक रहेगा मेरे बिजनेस में। आफ्टर दैट प्लांट एंड मशीनरी। ओके। उसके अंदर जो मुझे लगने वाली मशीनरीज है वो भी बहुत टाइम तक चलती है बिजनेस में, या फिर हम लोग जिसको बोल सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बिजनेस में रहती है। तो ऑल दोज एसेट्स आर फिक्स एसेट्स। और हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि ये सारी एसेट्स हम लोग जिस कैपिटल से परचेस करते हैं, दैट कैपिटल वी कैन कॉल्ड एज एन फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर हुआ है कंसेप्ट आपको? तो यही कंसेप्ट है फिक्स कैपिटल का। अभी जैसे अगर आपको इसके बारे में क्वेश्चन लिखना है, जैसे कि इसके आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय फिक्स कैपिटल। ओके। एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं आपके फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो अगर ये आपको क्वेश्चन लिखना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा। व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल। इसीलिए मैं दोस्तों आपको बोलते जा रहा हूँ कि हम लोग नोट्स बनाते जा रहे हैं, पढ़ते तो जा ही रहे हैं, एक्सप्लेन तो आपको अच्छी तरीके से मैं कर ही रहा हूँ, बट उसके साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कि जैसे कि अभी ये क्वेश्चन मुझे लिखना है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है कि जिन फैक्टर्स के ऊपर मेरा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड रहता है। डिपेंड रहता है मतलब क्या होता है, या तो ऐसे जो फैक्टर्स है इनकी वजह से या तो मेरी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी या फिर मेरी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। ऐसे कौन से फैक्टर्स है, तो ये सारे फैक्टर्स अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है तो हमें सबसे पहले व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल, ये कंसेप्ट यानी इसका मीनिंग हमें लिखना पड़ेगा। तो वो जो मैंने पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिया था, दैट वी कैन रोट एज एन दैट वी कैन राइट एज एन मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर? तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जो नेक्स्ट कंटेंट है, यही जो हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से मेरे बिजनेस में मेरे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम या ज्यादा होती है। क्लियर? तो देखते हैं फैक्टर नंबर 1 है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस। अभी नेचर इन द सेंस व्हाट, कि हर एक टाइप का बिजनेस रहता है। फॉर एग्जांपल जिसको हम लोग बोलते हैं, सपोज अगर हमारी एक एक पेन की फैक्ट्री है, पेन बनाने की फैक्ट्री, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, पेन को मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे। तो हमारी इंडस्ट्री, तो हमारी फर्म को हम लोग बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बराबर है? आफ्टर दैट अगर कोई एक समझो कोई एक ट्रेडिंग कंपनी है। अभी ट्रेडिंग कंपनी क्या करती है, ट्रेडिंग कंपनी कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाती है दोस्तों। ये ट्रेडिंग कंपनी कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाती है। वो क्या करती है, सिर्फ दूसरों का बनाया हुआ प्रोडक्ट मार्केट में बेचती है। उसे बोला जाता है ट्रेडिंग बिजनेस। अभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मैंने आपको बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग व्हाट, कि आप खुद वो प्रोडक्ट बनाते हो। तो आप जरा सोचिए कि अगर आप एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री के ओनर हो, तो आपके पास बिल्डिंग लगेगी, उसके बाद में उस फैक्ट्री में मतलब वो फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री के अंदर आपको बहुत सारी मशीन आनी पड़ेंगी। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, मशीनरी होगी, उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है। और ये सारी फिक्स एसेट्स है, तो इन सारे एसेट्स को परचेस करने के लिए हमें कौन सा कैपिटल लगेगा, फिक्स कैपिटल लगेगा। तो इससे आपको पता चलता है कि अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे लगेगी, ह्यूज। देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ह्यूज। उसमें उसका एक एग्जांपल लेते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज। जैसे कि बहुत सारी गवर्नमेंट अभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि पब्लिक इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री।
तो उसमें कि जैसे देखो कि एक हमारी रेलवेज़ होगी, तो वो रेलवेज़ जो है, उनके लिए बड़ी-बड़ी ट्रेन्स बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। उसके बाद में उसके रेलवे ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए उसके बाजू में साइड में जो पोल रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स, तो वो सारी जगह पे लाने पड़ेंगे। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगता है और ये सारा कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर आपकी पब्लिक प्रोवाइडिंग जैसे कि पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, तो इन सब बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना। क्लियर? बट उसके उल्टा, उसके इन्वर्स, अगर आपका ट्रेडिंग बिज़नेस है अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, मान लो इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अमेज़न। इट्स एन वन काइंड ऑफ ट्रेडिंग इंडस्ट्री या फिर ट्रेडिंग फर्म जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, अगर ये ट्रेडिंग फर्म है अमेज़न, अमेज़न क्या करती है? खुद तो प्रोडक्ट नहीं बनाती है, दूसरों के प्रोडक्ट अपने साइट पे फ्लैश करती है और कस्टमर को बेचती है। तो उसमें उनको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगी क्योंकि ना तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ना तो उनको मशीनरी लगेगी ना तो उनको अदर फिक्स एसेट्स लगेंगे। तो उसके लिए उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? कम रहेगी। देखो उन्होंने दिया है, while trading business may not need huge investment in fixed assets। समझ में आया आपको? अब क्या है पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है कि नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। अगर आपके बिजनेस का नेचर ट्रेडिंग है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। कम टू दी पॉइंट नंबर सेकंड, साइज ऑफ द बिजनेस। एकदम इजी, साइज ऑफ द बिजनेस। इसका एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल है। अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर आपका बिजनेस छोटा सा है तो आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? कम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उसमें से मगर अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अगर आप एक छोटा सा कॉफी शॉप डाल रहे हो तो उसके लिए जो फिक्स्ड एसेट्स आपको लगेंगी या फिर फिक्स्ड कैपिटल जो आपको लगेगा उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन आप बहुत बड़ा होटल डाल रहे हो तो उस होटल के लिए आपको फिक्स एसेट्स या फिर फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा। क्लियर? तो उसको ही हम लोग बोल सकते हैं साइज ऑफ द बिजनेस। मतलब साइज ऑफ द बिजनेस भी आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है। अगर आपके बिजनेस का साइज छोटा है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। अगर आपके बिजनेस का साइज बड़ा है तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस मीन्स व्हाट? कि अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो, लार्ज स्केल पे, ओके, तो आपको लगने वाला कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कैसे रहेगा? ज्यादा लगेगा। देखते हैं अभी इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। देयर आर बिजनेस फर्म विच आर फर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लार्ज स्केल। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किस किस में रहेगा? लार्ज स्केल पे रहेगा। सच बिजनेस would required more amount of fixed capital। समझ रहे हो आप? मतलब स्कोप इन द सेंस व्हाट कि आपका प्रोडक्शन लेवल बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे कि हम लोग मान लिया कि अगर हमने एक कोको कोला कंपनी, तो ये कोको कोला कंपनी जो है अपने इंडिया में भी उसके बहुत सारे प्लांट्स हैं। ओके, तो बहुत सारे प्लांट्स है, जितने ज्यादा प्लांट्स जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज उतनी ज्यादा फिक्स एसेट कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको आपके बिजनेस को स्कोप ज्यादा है तो आपके बिजनेस की फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहेगी। कम टू द नेक्स्ट, एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट। एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट। अभी लीज और रेंट होता क्या है? लीज मतलब क्या? कोई भी फिक्स एसेट भाड़े, मतलब बोलते हैं ना रेंटल बेसिस पे लेना, तो हम लोग बोलते हैं कोई भी एसेट भाड़े पे लेना। जैसे कि मान लिया, अगर देखो बहुत सारे आपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस देखे होंगे। अगर आप देखते रहोगे कि आप अगर किधर से सिटी में अगर आप रह रहे हो या फिर किसी भी बिल्डिंग का काम चालू है, तो उस बिल्डिंग के काम को जरा आप देखोगे ना तो उसके बाजू में एक ऐसा बहुत बड़ा टावर खड़ा रहता है, जेसीबी टाइप वन काइंड ऑफ थिंग।
तो उस मशीन से क्या किया जाता है, जैसे-जैसे फ्लोर ऊपर जाते हैं, वैसे-वैसे उनका कंस्ट्रक्शन बिज़नेस फिर कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उस इक्विपमेंट से या फिर उस फिक्स एसेट्स की मदद से। तो वो एसेट्स लेना हर किसी की बात नहीं होती। वो बहुत महँगी आती है, फिक्स एसेट जो मशीन है वो बहुत महँगी आती है। तो छोटे-छोटे जो हम लोग बोलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में छोटे-छोटे बिज़नेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, किसी और से वो थोड़े दिन के लिए वो एसेट्स लेके आते हैं, उसका यूज़ करते हैं, उसका रेंट उसके ओनर को देते हैं और जब अपना काम खत्म होता है, तो एसेट उनको दे देते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो अगर आपका बिज़नेस कुछ इस तरीके से है चलता है कि जैसे कि मान लो आपको फिक्स एसेट परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ क्या करो, वो फिक्स एसेट किसी और से रेंटल बेसिस पे लेके आओ, आपका काम खत्म हो जाने के बाद में उसको वापस दो। सिंपल है। तो अगर इस टाइप का अगर आपका बिज़नेस है, तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? कम रहेगी, क्योंकि हमने उसकी फिक्स एसेट लाई थी। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट। कम टू द नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सब कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है कि अपने बिजनेस का काम हम लोग किसी और कंपनी को दे देते हैं कि अरे भाई, ये काम आप कर लो, ताकि क्या होगा, अपना लोड भी कम रहेगा और अगर हमारा काम कोई और बंदा कर रहा है, तो हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम लोग एक बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने बहुत सारी बाइक्स देखी होगी, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक हीरो होंडा की बाइक आप ले लीजिए। अभी उस हीरो होंडा की बाइक में बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। ओके, तो बहुत सारे पार्ट्स वो नॉर्मल कंपनी ही बनाएगी, जैसे कि हीरो होंडा कंपनी ही बनाती है। बट आप जरा ध्यान दीजिए, नजर डालिए उस नई बाइक पे कि उसके टायर्स किस कंपनी के होते हैं। टायर्स पे लिखा है शायद से एमआरएफ। तो इसका मतलब क्या होता है कि बाइक तो बना रही है हीरो होंडा कंपनी, बट जो बाइक में जो एक और कंपोनेंट लग रहा है टायर, वो कोई और कंपनी। तो ये क्या हुआ? कोई और कंपनी मतलब क्या हुआ? सब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर टायर बनाने की मशीन भी अगर हीरो होंडा वालों के पास होती, तो उनको फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगता, ओके? उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते। इसीलिए उन्होंने वो वो क्या कर दिया है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को दिया है या फिर वो किसी और कंपनी से वो टायर परचेज़ करते हैं, ताकि हमें उस चीज में फिक्स कैपिटल अपना डालने की जरूरत ना पड़े। उसे बोला जाता है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? ओके, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इफ द बिजनेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेसेस ऑफ द प्रोडक्शन टू अदर्स, क्या करेंगे हम लोग? प्रोडक्शन टू अदर्स। लिमिटेड एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें लिमिटेड एसेट्स लगती है। क्लियर है? तो सिंपल है। अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आप उस बिजनेस को किसी और, उसका थोड़ा सा हिस्सा किसी और से बना के ले सकते हो, या मतलब ही उसको हम लोग बोल सकते हैं कि आप किसी के साथ एग्रीमेंट करके उसको सब कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। कम टू द नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। अभी सिंपल है, अगर आप कोई भी एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ओके, और उसी सेम बिजनेस वाली एक कंपनी समझो बंद हो चुकी है और उसके पास जो एसेट है वो सेल कर रहे हैं, ओके, तो बाय डिफॉल्ट वो एसेट कैसे हुई? सेकंड हैंड एसेट है वो। तो वो सेकंड हैंड एसेट वो क्या करेगा? ओरिजिनल प्राइस से कम प्राइस में बेचेगा, क्योंकि वो रीसेल कर रहा है, यूज करके वो बेच रहा है। तो बाय डिफॉल्ट वो आपको कम प्राइस में मिलेगी। ओके, समझो एक मशीनरी सपोज उसने 10 लाख रुपीस में परचेस की थी और अभी वो उसे 7 लाख में बेच रहा है, और आपको उसी मशीन की रिक्वायरमेंट है, उसी फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट हो, तो आपको 10 लाख रुपीस स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे? उस 7 लाख रुपीस में वो एसेट परचेस करोगे। तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, वो 10 लाख के ऊपर से कितने पे आ गई? 7 लाख के ऊपर। Here it means what?
अगर एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट आप करते हो तो कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाए। टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, एक्विजिशन ऑफ एसेट ऑन कंसेशनल बेसिस। अभी कंसेशन होता क्या है? कंसेशन मतलब आपको उसमें छूट दी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि इट्स एन वन काइंड ऑफ रिबेट। ओके, तो ये आपको अगर मिलते हैं, नॉर्मली ये गवर्नमेंट से भी मिल सकता है। मान लो आप कोई भी एक ऐसा ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जो सेमी गवर्नमेंट के अंडर आता है। ओके, तो उस बिजनेस के लिए आपको गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो जो मशीनरीज जो परचेज करनी है, उन मशीनरीज को परचेस करने के लिए या फिर उस लैंड एंड बिल्डिंग को परचेस करने के लिए गवर्नमेंट आपको कंसेशन दे रही है। मतलब 10 लाख की चीज है, 10 लाख की जो मशीनरी है वो आपको 8 लाख रुपीज में दे रही है। तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 लाख से कितने कम होगी? 2 लाख कम हुई। तो आई मीन टू से अगर आपको किसी चीज में कंसेशन मिल रहा है तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी होगी? कम होगी। अगर आपको कंसेशन नहीं मिल रहा है तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। कम टू द नेक्स्ट, इंटरनेशनल कंडीशन। इंटरनेशनल कंडीशन, अभी ये एक चीज है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे कि हर कोई क्या कर रहा है अभी डिफेंस में, अपने अपना हर कोई देश क्या कर रहा है, डिफेंस जो एक सेक्टर होता है, डिफेंस सेक्टर में अपनी बहुत ज्यादा एसेट्स डाल रहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी मिसाइल्स बनाना है, बहुत सारे जेट्स बनाना है। ओके, और हम लोग जिसको बोलते हैं कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स वॉर के लिए गवर्नमेंट बनाती है। तो वो सारी जो इक्विपमेंट्स है वो लाइफ लॉन्ग तक रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो सारी फिक्स्ड एसेट्स है। तो अगर इंटरनेशनल कंडीशंस थोड़ी सी क्रिटिकल है तो हमें वो सारी चीजें ज्यादा बनानी पड़ेगी। और नॉर्मली हम लोग इसी इसी युग में जी रहे हैं कि जिसमें इंटरनेशनल कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं है हमारी। हमेशा पाकिस्तान के साथ या फिर चाइना के साथ कुछ ना कुछ हमारे ये होते ही रहता है। तो इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर होने के लिए हमारे पास वो वॉर में लगने वाले जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत ज्यादा लगेंगे। और इसीलिए उसमें फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कैसा लगेगा? ज्यादा रहेगा। क्लियर? तो इंटरनेशनल कंडीशन अगर स्मूथ है तो आपको शायद से फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लग सकता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो आपको उसमें लगने वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा बनानी पड़ेगी और उसके लिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहेगी। कम टू द नेक्स्ट, ट्रेंड इन इकोनॉमी। पॉइंट नंबर 9, ट्रेंड इन इकोनॉमी। अभी ट्रेंड इन इकोनॉमी इन द सेंस व्हाट, कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो कि जिसकी ट्रेंड आज मार्केट में है। फॉर एग्जांपल सपोज आप एक मोबाइल कंपनी है आपकी, आप एक मोबाइल कंपनी के ओनर हो एंड यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ न्यू न्यू थिंग्स और एल्स यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस सम न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, तो उन प्रोडक्ट के लिए आपके पास बहुत सारा कैपिटल लगेगा। ठीक है? और अगर आप ये एंटिसिपेट करते हो कि नहीं यार मेरी कंपनी अभी मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से सेटल हो चुकी है और मुझे मार्केट से बहुत ज्यादा ऑफर्स आ रहे हैं, मेरे फोन ज्यादा अच्छे तरीके से बेचे जा रहे हैं, तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि आपका बिजनेस ट्रेंड में है। ओके, और वो इकोनॉमी भी उसी ट्रेंड में है। ठीक है, कि आपके प्रोडक्ट को डिमांड ज्यादा है। तो आप क्या एंटिसिपेट करते हो कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तो आपका अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो आपको प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिक्स कैपिटल भी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। मतलब आपका पूरा प्लांट एक नया बनाना पड़ेगा। चलो आपके एक प्लांट में सपोज एक दिन में सिर्फ एक दिन में सिर्फ 1000 फोन्स बनते हैं, लेकिन आपकी मार्केट में डिमांड है अभी 2000 फोन की, तो आपको और एक ज्यादा प्लांट बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होना। समझ रहे हो आप? देखिए मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है, फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेट टू बी ब्राइट। अगर आपकी कंपनी का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, तब आपको आपकी कंपनी को ज्यादा डिमांड है मार्केट में, तो आपको लगने वाला फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। Here come to the next point number 10, population. Okay, population. When the population is increased at high rate, certain manufacturer feel this an opportunity to expand business. अभी देखिए कि जैसे कि हम लोग देख ही रहे कि हमारा
इंडिया या फिर चाइना, इन सारे देशों में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है या फिर बढ़ रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उनकी। और ये क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के लिए एक एक अपॉर्च्युनिटी होती है। जैसे कि अभी हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देख रहे थे, एक फ़ोन का, मोबाइल कंपनी। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, उतना ज़्यादा यूज़ और इतने ज़्यादा ज़्यादा क्या लगेंगे? मोबाइल लगेंगे। तो अगर आपको ये दिख रहा है कि पॉपुलेशन अभी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो आपको आपका बिज़नेस क्या करना पड़ेगा? एक्सपांड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या लगेगा? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगी। हियर कम टू द नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रेफ़रेंस, ओके? फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर प्रेफरेंस होता क्या है? कंज्यूमर मीन्स जो जो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है और जिसको वो कंज्यूम कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर, जो जिसको वो यूज कर रहा है। तो सिंपल है ना, कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? ज्यादा सेल होगा। तो आपका प्रोडक्ट वही आपको ज्यादा बनाना पड़ेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उसके लिए रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कैसे रहेगी? ज्यादा रहेगी। हियर आई मीन टू से, अगर कंज्यूमर प्रेफरेंस में आपके प्रोडक्ट्स है, तो आपका सेल भी बढ़ेगा, और सेल बढ़ने के लिए आपका प्रोडक्शन होना जरूरी है, और प्रोडक्शन के लिए आपके पास बहुत सारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हियर। एंड कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट नेम इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, नाउ कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स होता क्या है? कॉम्पिटिटिव मीन्स व्हाट? इट्स एन वन काइंड ऑफ कंपटीशन इनटू द मार्केट, ओके? समझो अभी हम लोग जैसे एक 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 एग्जांपल डिस्कस कर ही रहे हैं मोबाइल फोन का, तो क्या एक ही मोबाइल कंपनी मार्केट में? नो वे, बहुत सारी कंपनीज अभी इस मार्केट में आई हुई है। तो हर एक के साथ कैसे रहता है? कंपटीशन रहता है। अगर इसने अच्छा फोन निकाला, तो उससे अच्छा मैं फोन कैसे निकाल सकता हूँ? ये उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम काम करते रहता है। क्लियर? लेकिन अगर आपको कंपटीशन में रहना है, तो आपको न्यू टेक्निक्स लानी पड़ेंगी। और न्यू टेक्निक्स कहाँ से आती है? तो न्यू मशीन्स आपको परचेस करनी पड़ती है। तो मशीन परचेस की, न्यू टेक्निक्स लाई, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगता है। तो सिंपल है, अगर आपको इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहना है, तो आपको न्यू टेक्निक्स को आपको क्या करना पड़ेगा? एक्वायर करना पड़ेगा। और इस एक्विजिशन के लिए आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होना जरूरी है, फिक्स कैपिटल होना जरूरी है। क्लियर? तो ऑल दोज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। जैसे कि हम ये सारे जो 12 फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? अपनी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या करते हैं? या तो बढ़ा सकते हैं, या तो कम कर सकते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इन बिजनेस। तो अगर आपको ये क्वेश्चन, अगर आपको एग्जाम में लिखना है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सपोज आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सिंपल है, पहले तो हम लोग लिखेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल, उसका मीनिंग हम लोग लिखेंगे, जो मैंने आपको नोट्स में हाईलाइट करके दिया है। उसके बाद में हम लोग ये सारे पॉइंट्स क्या करेंगे? पॉइंट्स लिखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैंने उस एक्सप्लेनेशन में भी कुछ पॉइंट्स आपको बॉक्स करके दिए हुए। आप समझ रहे हो अभी आपके नोट्स में आपको बॉक्स क्यों करने हैं, या फिर क्या करना है? तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप आपकी बुक को साथ में रखें, और उस बुक के साथ आप आपके नोट्स भी प्रिपेयर करते जाएंगे, और हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ता जाएगा। ओके गाइस, सो दैट इज इनफ फॉर द डे। हम लोग इस सेशन को अभी यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।